कैसा रहने वाला है 2026। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 में हेल्थ का एस्पेक्ट क्या होने वाला है। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के एंगल से समझेंगे कि आने वाले साल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए अपनी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, एंड कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आने वाला साल हेल्थ के एस्पेक्ट पे ला सकता है। सो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तु के एस्पेक्ट से और न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से 2026 के शुरुआत में ही हमें ऐसा क्या स्टेप्स लेने हैं, ऐसे क्या रेमेडीज करनी है ताकि 2026 में एटलीस्ट हमें हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट से आने वाला साल यानी कि 2026 कैसा होने वाला है। 2026 सन का ईयर है। अगर हम यूनिवर्सली देखते हैं 2 + 0 + 2 + 6 1 पे चला जाता है एंड ये सूर्य का साल आ रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारी सक्सेस एंड एबंडेंस के साथ आ रहा है। बट इस साल में किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ना आए लाइफ में। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है हमारा अपना डिसिप्लिन। क्यों? सूर्य डिसिप्लिन का भी प्रतीक है। कोई भी मौसम आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप देखेंगे कि सन अपने ही समय पे निकल जाता है और अपने ही समय पे ढल भी जाता है। ये चीज़ हमें सीखनी है सूर्य के साथ, एंड इसीलिए इस साल में ध्यान रखना है कि हम अपने लाइफ में डिसिप्लिन को एक पार्ट बनाएं। ईटिंग हैबिट्स को सन के साथ अलाइन करना है। दैट मीन्स अगर हम अपने खाने की साइकिल को सूर्य की साइकिल के साथ अलाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बहुत हद तक कम हो जाएंगे। जितना हो सकता है दिन के समय में हेवी मील्स ले सकते हैं, लेकिन रात के समय हेवी मील्स को अवॉइड करना चाहिए। इससे हम अपने लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। जी हाँ नितिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाला समय सूर्य का है। और सूर्य की दिशा कौन सी है ये आप सबने गेस कर लिया होगा कि सूर्य की जो दिशा है वह हमारे घरों के, हमारे प्रेमाइसेस के पूर्व की दिशा है, यानी ईस्ट की दिशा है। ईस्ट से ही सूर्योदय हो रहा है। ईस्ट की दिशा में हमें दोष को अवॉइड करना है। अगर कोई टॉयलेट है वहां पर या किचन है वहां पर तो उसकी रेमेडी कर लेनी है, और ईस्ट की दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल स्वच्छ रखना है, बिल्कुल क्लटर फ्री रखना है। अगर सूर्य की एनर्जीज हमें चाहिए तो सूर्य की दिशा से मिलने वाली हमारी नेचुरल एनर्जी, जो सटल एनर्जी हमें सूर्य की दिशा से मिल रही है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए वहां किसी तरह के क्लटर को नहीं रखना है, दोषों से मुक्त रखना है ईस्ट को, और ईस्ट पे खासा ध्यान रखना है 2026 में। सूर्य हमारे जीवन में सक्सेस का भी प्रतीक है, एंड हम सब ने ये बात बचपन में सुनी होगी कि सूर्य निरोगी भी रखता है। तो अगर हम चाहते हैं कि 2026 में हमें रोग ना हो, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ना हो, तो ध्यान देना है कि सुबह उठ के जितनी जल्दी हो सके सूर्य को अर्घ जरूर देंगे। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। जी हाँ नितिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहला धन निरोगी काया, दूजा धन माया। तो निरोगी काया के लिए सूर्य के इस वर्ष में हमें सूर्यदेव को अर्घ जरूर चढ़ाना है। सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने के साथ साथ अपने पूर्वी दिशा को बिल्कुल साफ रखना है। एक और टिप मैं आप सभी को दूंगा, 2026 के स्टार्ट होते ही या अभी ही यह काम कर लें। आपके घर में जो भी पुरानी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं उनको आप घर से बिल्कुल पूरी तरह से हटा दें, या तो डोनेट कर दें, या अगर कोई वापस लेता हो, कोई दवाई की दुकान कोई वापस लेती हो पुराने दवाइयों को, तो उन्हें वापस बेचाएं। कई बार क्या होता है कि हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की 5 दिन की दवाई, पर हमने 10 गोलियां खरीद ली उस दवाई की, और उस प्रेस्क्रिप्शन के खत्म हो जाने के बाद, प्रेस्क्राइब पीरियड के खत्म हो जाने के बाद वह 5 गोलियां हमारे दवाई के बॉक्स में पड़ी रह जाती है। तो ऐसी दवाइयों को हम घर पे बिल्कुल ना रखें। कुछ SOS मेडिसिन हम रखेंगे घर में, पैरासीटामोल, आयोडेक्स जैसी चीज़ों को रखेंगे घर पे, बट अदरवाइज कोई भी नॉन प्रेस्क्राइब मेडिसिन को हम घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। जाने अनजाने में हम नॉन प्रेस्क्राइब मेडिसिन को ऐसी जगह रख देते हैं जहां वह दवाइयां हमें वापस अट्रैक्ट करती हैं और हम वापस उन दवाइयों को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
बीमार पड़ जाते हैं और उन दवाइयों को हमें लेना पड़ जाता है। तो अभी ही अपने घर से जो भी ऐसी दवाई है जो आपके यूज में नहीं आने वाली हैं या अभी प्रेस्क्राइब नहीं है, उन्हें इमीडिएटली आप घर से उसको हटा दें। सो ये था दोस्तों न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के एंगल से छोटी छोटी टिप्स जो आप अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं ताकि 2026 आपको कोई भी हेल्थ के इश्यूज ना दें। ये टिप्स कोई भी फॉलो कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। आप इन चीज़ों का ध्यान कर सकते हैं एंड अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा एंड आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में हम इस तरीके की वीडियोस लेके आपके सामने आएं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए न्यूमरोलॉजी की चाहे वास्तु की, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो अगेन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नए साल के उपलक्ष्य में कुछ और टिप्स न्यूमरोलॉजी की और वास्तु की हम जल्द लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।